वेलकम टू आज भी कंटेंट। हम पढ़ने जा रहे हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर ट्रिपल ई, दैट इज़ BT0301। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल प्रोफाइल, और इसका नाम सॉइल हॉरिजन भी है। तो इसका डायग्राम हम देखने वाले हैं। तो ऐसे कुछ पेड़ पौधे बना देंगे और ये डार्किश करके ओ हॉरिजन बना देंगे। फिर उसी के नीचे जस्ट ई हॉरिजन आएगा, फिर इसके बाद ई हॉरिजन आएगा, और फिर ये छोटे पत्थर स्टार्ट, फिर बड़ नीचे वाली लेयर में थोड़े घने पत्थर, फिर बड़े पत्थर। अगर आपको इसको ट्रिक को याद करना है, ये डायग्राम तो इजीली याद हो जाएगा। इस ट्रिक को याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं, OAEBCR, बस इतना याद रख लाएंगे तो पीछे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजन लगना है, वो लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की एक बहुत शानदार डायग्राम से। तो हम देख सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन का डायग्राम में हमने पहले दो कैटेगरीज की है, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल में बताया गया कि इरोजन से हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन से, डिकम्पोजिशन से, और मैनमेड में बताया गया थर्मल, एग्रीकल्चरल, प्लास्टिक, पेंट, ऑयल स्पिल, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इन सब से क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन। तो ये डायग्राम बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा। आगे बात करने वाले हैं हम फूड चेन की। तो फूड चेन में सबसे पहले आ जाएगा सोलर एनर्जी, जैसे सनलाइट से क्या हुआ, पेड़ ने अपना खाना बनाया। पेड़ ने अपने खाने के बाद क्या किया कि प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे, जैसे कि रैबिट आ गया, इन सब ने कंज्यूम किया। फिर रैबिट को किसने खाया, रैबिट को खाया फॉक्स ने, और फॉक्स को किसने खाया, फिर टाइगर ने। फिर टाइगर के बाद जो है ये जब सारे मर गए और इनका जो एक्सक्रीटा वेस्ट आया, ये सब किसके पास गया, बैक्टीरिया के पास, जिन्होंने डिके किया। अब जो डिके किया उसके बाद में ये कहाँ जाता है, सोइल के पास, और सोइल को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इस तरीके से हमारा फूड चेन चलता है। तो ये वाला डायग्राम बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये वाले डायग्राम से अपने आप ही ये साइकिल पता चल रही है कि फूड चेन वर्क कैसे करता है। और ये इसको अगर हम बोलें तो अगर हम इसको ऐसे फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ला दें, तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम का भी काम करेगा। अब हमारे लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कार्बन साइकिल, क्योंकि कार्बन साइकिल भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले CO2 आई। अब CO2 आई कहाँ से, तो हम इसके लिए ले सकते हैं, ये एनिमल्स से कहाँ आई, CO2 आई, जो कि हमने ये इतने अच्छे से बताया भी है, पर इसको छोटा सा कव बता दिया। तो ये रेस्पिरेशन, तो जैसे कि हम श्वसन क्रिया या एनिमल्स, ह्यूमंस ने जो है ब्रीथ आउट की, तो ये क्या निकला, CO2 कहाँ गया, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ने एब्जॉर्व किया। अब प्लांट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने यूज़ किए, जैसे कि पोटैटो वगैरह जो भी कुछ खाया, तो उसमें शुगर स्टार्च के फॉर्मेट में हमारा CO2 प्रेजेंट था। फिर हमने वही खाया, अब वही खाएंगे तो हम फिर वही रेस्पिरेशन करके CO2 या तो पहुंचा दें, या फिर जो भी एनिमल्स डिके हो गया है तो अब वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद जो फॉसिल फ्यूल बनेगा, मतलब कि जो भी कोयला आगे चल के बनेगा, वो इंडस्ट्री में यूज़ होगा, और इंडस्ट्री में यूज़ होने के बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है तो उसमें CO2 आता है, तो उस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी कार्बन साइकिल हो गई। अगर ये समझ में आई होगी तो अब बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लिखते चले जाएंगे और आपका शानदार एक पेज भी भर सकता है। अब बात करेंगे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम इतना अच्छा फ्लो चार्ट टाइप का ये बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम म्यूनिसिपल वेस्ट बता सकते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट से याद रखना कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है, घर का वेस्ट है, उसको म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं। और प्लास्टिक वेस्ट जैसे वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ई वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये सारे कुछ टाइप्स हैं जिनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये जो हमने फॉर्मेट बताया है उसमें लिखने के बाद, मतलब ये जो फ्लो चार्ट है उसको बनाने के बाद इन्हीं टॉपिक्स को और समझा देंगे। जैसे हजार्डस का समझ ही आ रहा है कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, जो 1-2 घंटा भी नहीं पड़े रहने चाहिए, वो है हजार्डस वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट हम जानते ही हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जैसे सिरिंज, ब्लड हो गया, ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रिक वेस्ट हो गया। एग्रीकल्चरल मतलब कि जो क्रॉप रेसिड्यू बचा है, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर में।
प्लास्टिक में हम जानते हैं पॉलीथीन वगैरह छोड़ देना। और म्यूनिसिपल में जैसे कि हमारा कोई भी सर्फिंग वगैरह का जो खराब पानी है और साथ में ये कचरा वचड़ा निकलता है वो, तो अगर आप ये इतना ही समझ गए होंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से आंसर बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। ये हमने कुछ डायग्राम्स अभी डिस्कस किए हैं। अभी एक लास्ट वीडियो अपलोड होगी रात को 8 बजे, तो उसके समथिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आगे आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।